दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र में डीजीपी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल भेजने का षड्यंत्र कर वहां की सरकार को गिराना चाहता था, जिस समय 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस थे। यह खुलासा और किसी ने नहीं, अभी कुछ ही दिनों पहले डीजीपी की पोस्ट से रिटायर हुई महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला ने अपने रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले किया है। इस खुलासे से सनसनी फैल गई है कि क्या कोई राज्य का डीजीपी भी इस तरह की साजिश रच सकता है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करे और फिर वहां की सरकार गिरा दे। जी हां, आपने सही सुना। इस खुलासे से असल में पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है और अब यह भी विचार करने की बात है कि पुलिस का इस कदर दुरुपयोग हो सकता है या एक राज्य का डीजीपी उगाही के मामले में जिस पर आरोप थे वो किस तरह से एक षड्यंत्र रच रहा था। तो आखिरकार सवाल यह भी उठता है, तो इसके पीछे कौन था? सीधी बात है, बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जिस समय केस 2016 में हुआ उस समय महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही थी और एक 2016 का पुराना केस है। महाविकास अघाड़ी सरकार में भूमि घोटाले का एक केस दर्ज होता है, उसके लिए एसआईटी का गठन किया जाता है। एसआईटी उसकी पूरी रिपोर्ट सौंपती है और उस एसआईटी की रिपोर्ट में कोई ऐसा घोटाला घपले का नाम में देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे नहीं थे। लेकिन जब ये डीजीपी संजय पांडे बने तो संजय पांडे ने इसकी जांच को दोबारा करने के लिए एसआईटी गठन कर दिया और एसआईटी को यह कहा कि आपको इसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का नाम जोड़ना है। आप सोचिए कि अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हो सकता है जेल के पीछे होते या ना होते, लेकिन यह सरकार तो जरूर गिर जाती, क्योंकि जैसे ही यह आरोप पर खुलासा होता उसके बाद क्या होता? विपक्ष हल्ला गुल्ला करता और पूरे देश के अंदर यह बात होती कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो अब डिप्टी सीएम है, यानी डिप्टी, अब तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उस समय सोचिए, एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे और उन्हीं पे आरोप लगे कि उन्होंने जमीन में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, तो जनता सड़क पर आती और शिवसेना की शायद ये तैयारी रही होगी कि ऐसे में वो आंदोलन करेंगे और इन दोनों का इस्तीफा मांगेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो खुलासा किया है रश्मि शुक्ला, जो कि महाराष्ट्र की पहली डीजीपी महिला बनी, उन्होंने किया है। और इस खुलासे में एक बात और आपको बता दूं कि ये वही रश्मि शुक्ला हैं जो महाराष्ट्र पुलिस में इंटेलिजेंस हेड थी और इंटेलिजेंस हेड होते हुए जिस समय उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने सनसनी फैला दी थी ये कहकर कि पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग में गृह मंत्रालय क्योंकि मुख्यमंत्री के पास है, पैसों का लेन देन चल रहा है और उसी में एक इनके पास टेप की कोई पेन ड्राइव थी जो इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सौंपी थी और देवेंद्र फडणवीस ने उस समय वो गृह मंत्रालय में सौंप दी थी। अब उसकी जांच के बाद आगे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उस समय ये रश्मि शुक्ला को इसी बात को लेकर के ट्रांसफर कर दिया गया। कहा गया कि कोई भी ऐसी ऑफिशियल अगर कोई डॉक्यूमेंट था, पहली बात तो रिकॉर्डिंग क्यों की गई और अगर की गई तो वो किसी नेता विपक्ष को क्यों दी गई, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो नेता विपक्ष थे और राज्य की जो सरकार है उस पर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए प्रिविलेज मोशन लाएंगे, ये सब करेंगे। तो उस समय केंद्र सरकार ने इनका ट्रांसफर कर दिया था और अब दोबारा से जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो इनको राज्य का डीजीपी बनाया गया, क्योंकि ये माना जाता है कि महाराष्ट्र की पुलिस में जो भी घपले घोटाले हैं वो रश्मि शुक्ला की नज़र में है। रश्मि शुक्ला एक बेहद ईमानदार और बढ़िया नौकरी करने वाली एक महिला आईपीएस थी, तेज तर्रार थी। उद्धव ठाकरे की सरकार जब चल रही थी उन्होंने इनको इतना प्रताड़ित किया खुलासे के बाद कि इनको एक छोटे से कमरे में रख दिया गया, इनको कोई काम नहीं दिया गया, जबकि इन्होंने जो राज्य में सरकार चल रही है उसी के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। लेकिन क्योंकि मामला विपक्ष तक पहुंच चुका था, इसकी सजा इन्हें दी गई और ईमानदार पुलिस अफसर होने के बावजूद इनके
जो इनकी रिपोर्ट थी, जो इन्होंने उद्धव ठाकरे को सौंपी थी रिपोर्ट, उस पर कार्रवाई करने के बजाय उद्धव ठाकरे ने इन्हीं का ट्रांसफर कर दिया था। मतलब इनको ऐसी जगह भेज दिया, एक कमरे में बैठे रहो, आपका कोई काम नहीं है। यानी भ्रष्टाचार की खुली लूट की छूट उद्धव ठाकरे सरकार में दी जा रही थी। और इसी सब में आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड, आपको याद होगा पालघर साधुओं की हत्या का कांड, आपको याद होगा जो मुकेश अंबानी है एंटालिया वाला मामला, उनके घर के बाहर एक गाड़ी में जो रोड रखी गई थी विस्फोटक की, उसका खुलासा कि किस तरह से पुलिस 100 करोड़ रुपया महीना उगाही कर रही थी, जिसके मामले में परमवीर सिंह जो उस समय कमिश्नर थे मुंबई के, उन्होंने खुलासा किया था। पुलिस में इस कदर लूट की छूट चल रही थी कि आप भी कमाओ और हम भी कमाओ। और आप सोचिए जब इस मामले में सरकार के बैठे हुए गृह मंत्री और उनके ऊपर यह आरोप लग रहे थे कि वो 100 करोड़ रुपया हर महीने हमसे मांग रहे थे, पुलिस ने आरोप लगाया। और वो पैसा कहां जा रहा था? तो आरोप ये थे कि भाई मुख्यमंत्री तक जा रहा था। अब इस मामले में जांच होती, अगर मुख्यमंत्री की मंशा होती, यानी उद्धव ठाकरे अगर चाहते, तो इसकी जांच जो रश्मि शुक्ला थी, इंटेलिजेंस हेड थी, उनको कहते कि भाई इसकी जांच करिए और इसमें जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रश्मि शुक्ला को प्रताड़ित किया गया। रश्मि शुक्ला ने केंद्र को अपनी चिट्ठी भेजी और उन्होंने बताया कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रही हूं। उनका ट्रांसफर हो गया। अभी जब वो दोबारा डीजीपी बनी तो रिटायरमेंट के थोड़े दिन पहले ही, 5 दिन पहले, उन्होंने अपनी एक सीक्रेट फाइल है जो मुख्यमंत्री को सौंपी है। और अब उस फाइल से खुलासा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे 2021 में, इनको तो फर्जी केस में जेल भेजने का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था उस समय के जो डीजीपी थे संजय पांडे, इनके द्वारा। अब इस मामले में जांच होगी, एसआईटी गठन होगा और अगर दोषी पाए जाएंगे, अब तो ये रिटायर हो गए हैं, लेकिन सजा इनको जरूर मिलनी चाहिए। और आपको बता दूं कि ये जमीन के मामले में, उगाही के मामले में ये आरोपी थे, इनको सजा होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर 3 जनवरी 2025 तक छूट दी थी। तो भाई जब ये छूट थी उसके बाद केस चला नहीं, मामला ठंडे बस्ते में नहीं गया है, लेकिन अब दोबारा से ये मामला उठा है। एसआईटी की रिपोर्ट बताई जा रही है कि ये जो है उस समय 2016 में ठाणे नगर पुलिस ने श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ एक एफआईआर की थी और यह कहा था कि पैसे के लेन देन की कोई बात है। 2017 में इसमें चार्जशीट दाखिल हो गई। इसके बावजूद भी डीजीपी संजय पांडे ने इसको दोबारा जांच के आदेश दिए और उस जांच के आदेश में तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल और सहायक आयुक्त सरदार पाटिल, इन दोनों को यह जिम्मेदारी दी और इनको कहा कि गवाह बदलो और गवाहों पर दबाव दो कि ताकि वो जो है कुछ लोगों के इसमें नाम लें। और उस नाम लेने के बाद फिर उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई, यानी आपका नाम लिया है और उसको निकालना है तो हमें पैसे दीजिए। जब उगाही चलने का बात चली तो आपको बताएं कि इनकी जो सरदार पाटिल है, इनकी रिकॉर्डिंग कर ली गई और जो बिल्डर है संजय पुनमिया, उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 से 2024 तक जो पुराना केस था उसकी दोबारा जांच के नाम पर मेरा उत्पीड़न हुआ, रिश्वत मांगी गई और इसी की शिकायत उन्होंने की। तो बातचीत की रिकॉर्डिंग थी एसआईटी ने, जो एसआईटी थी पुनमिया और सरदार पाटिल की बातचीत, उसको फॉरेंसिक लैब भेजा गया और फॉरेंसिक लैब में ये तय हुआ कि आवाज़ जेन्युइन है और जो सरदार पाटिल है सहायक पुलिस आयुक्त, वो इसमें आरोपी हैं। और उन्होंने जब जांच की तो बता दिया कि साहब हमें तो डीजीपी ने कहा था कि प्रेशराइज करो, गवाहों के नाम बदलो और इसमें जो है कुछ भी हो ऐसा नाम बदलकर दबाव देने का काम हमें तो अधिकारियों ने दिया था। मामले में डीजीपी की इन्वॉल्वमेंट थी और इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जो ये खुलासा हुआ है कि इस मामले में रश्मि शुक्ला, जो कि जनवरी 2024 में डीजीपी बनी, उनको तो सारा पुलिस का तामझाम पता है, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है और इस तरह से अब ये पता लग रहा है कि देखिए कि कितनी बड़ी साजिश रची गई कि कौन इसके पीछे है।
क्या उद्धव ठाकरे इसके पीछे है? क्या इसके पीछे कांग्रेस है? क्योंकि राहुल गांधी को आपने देखा है, वो लगातार वोट चोरी के मुद्दे में महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है ये भी कहता रहा है। तो अब ये जांच के बाद पता लगेगा कि इसके पीछे आखिर में कांग्रेस थी या उद्धव ठाकरे। लेकिन डीजीपी ने इस बात को अब चर्चा में लाकर एक बात तो कर ही दिया है। जहां तक मैं जो जमीन घोटाला है उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, महाराष्ट्र में अर्बन लैंड सीलिंग ULC इसकी एक स्कीम है, और वो जो बताया गया कि इस जो शहरी भूमि सीलिंग कानून 1976 में ये कानून बना कि 500 वर्ग मीटर से अधिक की जो जमीन हो शहरी क्षेत्र में वो सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती थी, ताकि पब्लिक के उपयोग के लिए जमीन का सही तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार ने बहुत काम किया और राज्य को आर्थिक नुकसान भी हुआ, क्योंकि कोई भी जमीन 500 वर्ग मीटर से ऊपर है उसको कह दो कि साहब गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर करना है और इसमें हमें डेवलपमेंट करना है। फिर उसके बाद क्या होता था? उसके बाद होता कुछ नहीं था, बस उसको बिल्डर और बाकी लोग उनको बेचते थे, मोटा मुआवजा इसमें लिया गया और कुछ पैसे जेब में गए, कुछ लोग अधिकारियों के जेब में गए, सरकार को करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान हुआ। इसी की जांच SIT गठन करके की जा रही थी और इसी में 2 लोगों के नाम जोड़ दिए गए और पैसे का उगाही का खेल शुरू हुआ। बहरहाल मामला बहुत गंभीर है, लेकिन जब खुलासा होगा तो पता चलेगा इसके पीछे डीजीपी ने किसके कहने पे ये किया। क्या सरकार गिराने का कोई षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।